जानना चाहती हूँ और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तमाम लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय। दिल्ली के लोगों की जुबानी जानते हैं क्या कुछ है दिल्ली की कहानी। क्या नाम है भैया आपका? आप बढ़िया लग रहे हैं, आप मुझे आपका लुक के बारे में बता दीजिए थोड़ा। हाँ, बोलना ही नहीं आता मैडम। अरे बोलना नहीं है तो नाम पूछ रही हूँ भैया मैं तो। मेरा नाम तो भगवान सिंह है। अरे भगवान सिंह जी आपका नाम है, बहुत शानदार नाम है। चश्मा क्यों लगाए हैं आप? मेरी आदत है और ये पगड़ी बढ़िया लग रही है। कहाँ से आप? राजस्थान से हैं? हाँ? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। राजस्थान में तो आप भाजपा की सरकार बना दी है। यहाँ क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखिए मैडम, हम सरकार बनाने वाले कोई नहीं। जनता ही होती है सरकार मैडम, बनाने वाली। आपका वहम है। हाँ। आपका वहम है कि जनता सरकार बनाती है। जनता कभी सरकार नहीं बनाती। कौन प्रलोभन सरकार बनाती है। लोकतंत्र का नाम जो है, दूसरा नाम आप प्रलोभन कह सकते हो। हर पार्टी प्रलोभन पे टिकी हुई है। जिसका प्रलोभन अच्छा होगा। दिल्ली आम चीजें हुई, केजरीवाल जेल गए, उसके बाद आए, सीएम पद से इस्तीफा दिया। इन चीजों का वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या पॉजिटिव पड़ेगा, बीजेपी के पक्ष में पड़ेगी वोटें। इससे कुछ नहीं, सब पब्लिक सब देख रही है, ये सब नकली बातें हैं, सब बेकार है, ये फ्रॉडबाजी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, बिल्कुल बिल्कुल नकार दिया, साफ कह रहा हूँ मैं। किस करेगी? बीजेपी को। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में मोदी के नाम से वोट आएंगे या पार्टी के नाम से वोट आएंगे? देखो जी, मोदी के नाम से आएंगे हाँ? वोट। मोदी की मोदी। गारंटी चलेगी क्या? हाँ, मोदी का। मोदी जी ने कहा था 400 पार, नहीं हो पाया था। अब मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली हमारी है, क्या हो पाएगा? हो पाएगी। हो पाएगा। इनका कहना है कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। आपको क्या लग रहा है, इनकी बात से आप सहमत हैं? मेरे को नहीं बोल आता आपसे। अच्छा, आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष गोयल है। हाँ, अब आप बताइए। यहाँ आ जाती हूँ मैं आपसे। आपका नाम क्या है? राकेश। क्या माहौल है सर? हाँ? किस चीज का? विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है? दिल्ली की विधानसभा में काम के ऊपर जो वोट मांगेगा उसे दिल्ली की जनता वोट करेगी। काम के ऊपर अगर मोदी जी बोलेंगे कि मैंने ये काम करा है दिल्ली के लिए तो मोदी जी को वोट देगी। केजरीवाल बोलेगा मैंने ये काम किया है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों को कुछ मिला है तो दिल्ली की जनता वोट करेगी। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, 3 बार मुख्यमंत्री हो गया, अब दूसरा उसी की सरकार का, उसी की पार्टी का मुख्यमंत्री है। केजरीवाल ने 3 बार के चुनाव में 49 दिन की सरकार, 5 दिन की सरकार, फिर 5 साल की सरकार, हर बार काम के ऊपर वोट मांगा है। तो मोदी जी भी काम के ऊपर वोट मांगे। मोदी जी के पिछले 10 साल से और पहले से 7 सांसद हैं मौजूद दिल्ली के अंदर। 7 सांसद हैं। एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और एलजी पे दिल्ली की जनता आरोप लगाती रही है और लग रहे। एमसीडी दिल्ली के पास, बीजेपी के पास 15 साल रही है, केजरीवाल के पास आ गई 2 साल से, जिसमें चुनाव भी नहीं होने दिए इन्होंने। फिर भी केजरीवाल कह रहा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। मोदी जी बोले दिल्ली के एमपी सांसद 7 सांसद हैं पिछले 10 साल से डबल इंजन में, और पहले भी सांसद थे बीजेपी के। अगर वो सांसद ये बोले कि हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, मंत्री भी रहे हैं ना दिल्ली से, आज भी शायद कोई मंत्री है दिल्ली से, कोई न कोई तो होगा ही, वो ये बोले कि मैंने ये काम किया है दिल्ली की जनता के लिए और मुझे वोट दो। जिस तरह से केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त होते हुए भी, जेल जाते हुए भी कह रहा है जनता से कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, काम नहीं किया तो मत दो वोट। ऐसे ही हिम्मत दिखाए ना। मोदी जी ने रामलीला मैदान में एक रैली की थी पहले चुनाव में, 1 साल तक चुनाव नहीं होने दिया था, और उस रैली में मैं गया था मोदी जी की में। उसके बाद आज तक मैंने मोदी जी का भाषण नहीं सुना। आपके जैसे ऐसे सुन लेता हूँ, टीवी पे नहीं देखा मैंने मोदी जी को, क्योंकि टीवी देखता नहीं मैं। जब से मोदी जी ने वो भाषण दिया था, वहाँ मोदी जी ने बोला था कि नसीब वाला या बदनसीब, तो उस टाइम पे 15-20 पैसे पेट्रोल डीजल के कम हुए थे और मोदी जी बोल रहे थे कि नसीब वाला या बदनसीब। नसीब वाले की वजह से आपकी जेब में पैसे बचने लगे तो क्या होगा, तो ताली तो जनता ने बजाई थी कि भैया आज 15-20 पैसे बचे हैं, तो हो सकता है 15-20 रुपए बचेंगे आगे चल के, नसीब वाले की वजह से। और केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार, जिस सरकार से सरकार छीनी थी जिस पार्टी से, उसके साथ मिलकर सरकार चलाई थी 49 दिन। और रामलीला मैदान में केजरीवाल ने, जो आज भ्रष्टाचारी है,
जिसे भ्रष्टाचारी वो कह बोलते रहे हैं, हैं हमें तो बीजेपी फंसा रही उसने है। उसने बोला था कि अगर मैंने काम किया है 49 दिन में, आपके साथ गद्दारी करके कांग्रेस के साथ सरकार मिला के बना के काम किया है तो मुझे वोट देना। तो दिल्ली की जनता ने 67 सीट दी थी, 67 दी थी। फिर दूसरी बार में भी उसने बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। वही बोलता है कि मत देना, देना और न देना वही बोलता है। बताते हैं। हाँ, तब जनता ने 62 सीट थी और इनको 7 सांसद दिए। तो ये हिम्मत दिखाएं जनता के बीच जाके कि हमारे 7 सांसदों ने दिल्ली की जनता के लिए ये काम किया है। 50 रुपए की सीबीएसई बोर्ड की फीस गरीब का बच्चा पढ़ता है, वो 1400 रुपए मोदी जी ने की। दिल्ली के अंदर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, दिल्ली के अंदर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। सीबीएसई बोर्ड की फीस को 24 गुना बढ़ाया। तो बोले कि हमने दिल्ली की जनता के लिए 24 गुना फीस बढ़ाई स्कूल की, आप हमें वोट दो। और वो केजरीवाल बोलता है मैंने तुम्हारे लिए शिक्षा को अच्छा किया है, मुझे वोट दो। अगर शिक्षा में सुधार किया है तो दिल्ली की जनता वोट देगी, अन्यथा नहीं देगी। वो कहता है कि मैंने स्वास्थ्य के लिए काम किया है, हॉस्पिटलों को बनाया है। अगर हॉस्पिटलों में दिल्ली की जनता को फायदा मिल रहा है, पैरासीटामोल फ्री मिल रही है, पीसीएम, और मोदी जी के जो सांसद है वो विदेशों में इलाज कराने जाते हैं। मोदी जी ने जन औषधि के वो चलाए, एम्स के अंदर कोई जन औषधि का खोला है सेंटर। एम्स जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है, जहाँ पे नेताओं का इलाज होता है, गरीबों का इलाज होता है, वहाँ जन औषधि का सेंटर क्यों नहीं खोला? जो मोदी जी के नेता है एमपी ने, मोदी जी को जो दवाई मिलती है, कभी तो कोई प्रॉब्लम मोदी जी को नहीं होती, दूसरों को होती है, क्या वो जन औषधि की दवाई लेते हैं? उनके बिल तो हजारों के बनते हैं ना विदेशों के, क्यों नहीं मिलते उनको? क्यों नहीं मिलते उनको? उनको जन औषधि क्यों नहीं देते? वो जन औषधि सेंटर से क्यों नहीं उनके बिल बनते? केजरीवाल कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, और मोदी, केजरीवाल की बातें कह रही हूँ मैं, मेरी बातें नहीं कह रही हूँ। केजरीवाल कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, और मोदी जी करते हैं अडानी और अंबानी का। क्या आप इस बात से सहमत देखो, हैं? हाँ, मोदी जी का है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अगर मोदी जी विदेशों में रैली करने जाते हैं, ताली बजवाने जाते हैं, वहाँ ताली बजती है, और दूसरे दिन क्या होता है, पीछे से ही कि दिल्ली के बच्चों को वीजा नहीं मिलेगा, पंजाब के बच्चों को वीजा नहीं मिलेगा, हरियाणा के बच्चों को वीजा नहीं मिलेगा। यही होता है ना। अभी अमेरिका में क्या हुआ, केन्या में क्या हुआ, 5 कंट्री से अडानी बैन हुआ ना, अडानी बैन हुआ ना। तो ये मोदी जी का ही तो है देन। कोयला का क्या हुआ, देश की जनता के ऊपर बिजली का बिल बढ़ा, और कोयला क्या हुआ, कोयला का सप्लाई, कोयला अडानी से खरीदा गया, किसानों को बिजली महंगी मिली, जनता को बिजली महंगी मिली, क्यों नहीं बिजली सस्ती दी? फिर जब देश के जो अन्य देशों के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं टाई अप किया तो फिर रेट गिरा, पर मोदी जी ने बिजली का रेट क्यों नहीं गिरवाया उससे, अडानी से? तो मोदी जी का मतलब है लुटेरों का संरक्षण, मोदी जी का मतलब है बलात्कारियों को संरक्षण देना, भगोड़ों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना। कांग्रेस के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लुटेरे, भगोड़े थे, जो मोदी जी ने आरोप लगाए थे, मैं नहीं कह रहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार, बलात्कारी, भगोड़े, लुटेरे जो भी आरोप लगाए थे, वो आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हुए बैठे हैं। आज मोदी जी के बराबर में बैठते हैं, मंत्रालय से अपने बिल पास कराते हैं, वो मोदी जी हैं। मोदी जी का मतलब जनता से नहीं है कोई भी, मोदी जी का मतलब है जनता से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिलवाना।